नमस्कार साथियों, मैं रणविजय। मेरे YouTube चैनल @कड़वा सच 1309 में आप सभी का स्वागत है। देश के आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ लोग देश में एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो अभी भी मानसिक गुलामी से उबर नहीं पाया है। मानसिक गुलामी कौन सी, किस बात की गुलामी? वो जो 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक जो मुगल हमारे देश पे शासन किए थे, उन मुगलिया सोच, उन मुगलिया आक्रांताओं के प्रभाव, उनकी छाप अभी तक उनके दिलो दिमाग पे कायम है। उस गुलामी से, उन आक्रांताओं की गुलामी से अभी तक वो अपने आप को उबार नहीं पाए हैं। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि मुगलों से हमारा देश आज़ाद हुआ। मुगलों से आज़ाद होने के बाद अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पे शासन किया। अंग्रेजों की अंग्रेजियत कम हावी हुई, लेकिन मुगलियत, जो मुगलों का प्रभाव था, वो अभी तक हावी है कुछ लोगों के दिलो दिमाग पे। और वो इस कदर हावी है कि फिर वो सब कुछ उन्हीं के हिसाब किताब से इस देश में कायम करना चाहते हैं। अपने स्तर को, अपने स्टेटस को कहाँ लेके जाएंगे, उनसे इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं। 500 साल मुगलों ने हम पे साम्राज्य किया, लेकिन 500 सालों में मुगलों ने हमारे देश की धार्मिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार से छिन्न भिन्न किया, धर्म परिवर्तन किया, देश के हमारे नागरिकों को उनके पास दो ही विकल्प होते थे। या तो उन्हें बहुत ही प्रताड़ना के साथ मौत दिया जाता था, या तो उनके पास धर्म परिवर्तन करने का विकल्प रहता था। आज देश के अधिकतर मुसलमान, जो लगभग 23 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, उनमें से अधिकतर लगभग 20 से 21 करोड़ मुसलमान के पूर्वज हिंदू रहे हैं। वो लगभग 200-250-300 साल पहले उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाया गया। उनके मन में दहशत भर के, डर पैदा करके, लालच देकर, कई सारे तरीकों से कि तुम सुरक्षित रहोगे, हमारे साथ रहोगे तो हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहेंगे। कई कारण रहे उसके। सबसे बड़ा इसमें जो कारण रहा, वो बहुत ही निर्ममता के साथ उनके सामने लोगों की हत्या की जाती थी। तो दहशत में आके बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। उसमें जो लड़ भीड़ के, कट मर के बच गए, वो हिंदू रह गए। जो डर के धर्म परिवर्तन कर लिए, वो आज मुसलमान के रूप में हमारे देश में हैं। लेकिन वो क्या है? वो टोटल हिंदू ही हैं। इसीलिए बार बार यह जोर दिया जाता है कि हम अगर उस डीएनए पे जाएंगे ना, तो डीएनए हिंदू से ही मैच करेगा मुसलमान का। उस पे जब जाएंगे उस विषय पे, तो वो मुगलों के डीएनए से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। 200-300 साल, 400 साल पहले उनके पूर्वज, किसी को बाबर ने कन्वर्ट कराया, किसी को अकबर ने कन्वर्ट कराया, किसी को खिलजी ने कन्वर्ट कराया, किसी को औरंगजेब ने। सबसे ज्यादा तो औरंगजेब ने आतंक मचाया इस देश में। सबसे ज्यादा प्रभाव औरंगजेब का रहा। सबसे ज्यादा कन्वर्जन उसी के शासनकाल में हुआ। अब आते हैं इस विषय पे कि मुगलों ने किस प्रकार से इस देश के धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को क्षति पहुंचाई। एक आंकड़े के अनुसार लगभग
40,000 हिंदू मंदिरों को नष्ट करके उसके ऊपर उन लोगों ने मस्जिद बनाई। और नष्ट करने का उनका तरीका यह था कि जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी उनको वो सीढ़ियों में प्रयोग करते थे, उनको तोड़वा के सीढ़ियों में लगाया जाता था। उनकी मानसिकता ये थी कि हम इस पे पैर रख के जाएंगे अपने इबादतगाह पे, अपने मस्जिद पे। और फुटपाथ पे उनका यूज किया जाता था, है ना। ऐसे 40,000। आप ये जो दिल्ली में लाल किला देख रहे हैं, ये क्या मुगलों ने बनवाया है? बिल्कुल नहीं बनवाया। जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अरे भाई, कहीं किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया, न किसी अकबर और उसने बनवाया लाल किला को। लाल किला जब मुगल शासन करने आए तो उन्हीं के एक लेखक ने लिखा है कि जब हम पहली बार दिल्ली पे शासन करने के लिए आए तो वहां एक बहुत ऊंचा मीनार था जिसको देखने पे पगड़ी गिर जाती थी। तो ऐसा दूसरा तो कोई ऊंचा मीनार है नहीं दिल्ली में। इससे यह साबित होता है कि मुगलों के आने से पहले से वो स्तंभ था। उसका वास्तविक नाम था शौर्य स्तंभ, जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली में कराया था, शौर्य स्तंभ। और लाल किला के नाम से जो आज फेमस है, जो हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया गया है, उस विषय पर आगे आऊंगा कैसे वो हम लोगों को लाल किला पढ़ाया गया। उसका नाम, वास्तविक नाम लाल कोट है। ताजमहल देखिए, क्या शाहजहां ने बनवाया? मुमताज का कब्र वहां मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। वो फर्जी यहाँ कब्र बना रखा है ना, यहाँ दफनाया गया था मुमताज को। ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें एक पैसे की कोई सच्चाई नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में मुमताज का मकबरा वहां पे है ना। एक आदमी का 2 जगह मकबरा कैसे हो सकता है? आप सोचिए, इस विषय पर ध्यान दीजिए। वास्तव में ये जो महालय नाम का बहुत ही विशाल शंकर भगवान का मंदिर था, जिसपे इन्होंने थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज करके और अपना नाम दे दिया, भाई ताजमहल हो गया जी, मुगलों ने बनवाया। इतिहास में लिख भी दिया गया कि 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, इतने मजदूर लगे जी, इतना ये लगा, फलाना ढिमकाना। सारी बकवास की गलत चीजें, सारी गलत चीजें इतिहास में पढ़ाई गई। एक चीज और भूल रहा था मैं, मुगल गार्डन जो आप लोग बहुत जानते हैं, 1 महीने के लिए खुलता है। नाम सुने होंगे, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर आता है मुगल गार्डन। अभी हाल फिलहाल के वर्षों तक, 1-2 साल पहले तक उसका नाम मुगल गार्डन ही चला आ रहा था। अब बदल के उसका नाम अमृत उद्यान किया गया है। अमृत उद्यान, अब उसका नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान किया गया है। आज भी अपने देश में तुगलक रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड, क्या है ये? हम किस साम्राज्य में जी रहे हैं? क्यों नहीं परिवर्तित किए जाते उन मुगल आक्रांताओं के नाम? क्यों उनका महिमा मंडन किया गया भाई हमारे पाठ्यक्रमों में? क्यों उन्हें बताया गया कि सुपर हीरो था अकबर ने बहुत कुछ करे, एक ईंट नहीं रखा मुगलों ने विकास के नाम पर इस देश में, एक ईंट नहीं रखा। जो पुराने स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, वो सब हिंदू राजाओं का किया धरा है और अंग्रेज कुछ करके गए इस देश में। अंग्रेजों ने कुछ विकास किया, मुगलों ने विकास के नाम पे अपने देश में एक ईंट इस हिंदुस्तान में नहीं रखा है। हाँ, जितना लूट कर ले जा सकते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात, दुनिया जहन्नुम, हमारी संस्कृति को नष्ट कर, जितना मतलब नुकसान पहुंचा सकते थे, वो मुगलों ने किया। इसमें उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें बताया जाए, खिलजी महान था, अलाउद्दीन खिलजी। हमें पढ़ाया गया कि औरंगजेब महान था। और हमारे जो महापुरुष थे,
वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके अदम्य साहस को बहुत कमतर करके इतिहास में दिखाया गया। अपेक्षाकृत उन मुगल आक्रांताओं की तुलना में इसे बहुत कमतर करके दिखाया गया कि नहीं, मुगल आक्रांता ही असली हीरो थे इस देश को, बहुत अच्छा उन्होंने किया, सबके साथ उनका सामान्य व्यवहार था, ये था। अरे खिलजी की वजह से 10,000 रानियां, 10,000 हिंदू की औरतें एक साथ जौहर करती है आग में कूदकर। उतना अच्छा समाज सेवी था, उतना बढ़िया देश का समाज सुधारक था वो, कि उसके साम्राज्य में 10,000 औरतें, हिंदू की औरतें उससे के खौफ से जौहर कर लेती हैं, ताकि इन मुगलों का हाथ उनके शरीर पे न पड़े, उन पवित्र औरतों के शरीर पे न पड़े, जिससे उनका शरीर दूषित हो। तो 10,000 औरतें जिसके साम्राज्य में जौहर करती हैं, उसको सुपर हीरो बताया जाता है, रोल मॉडल बताया गया हमारे पाठ्यक्रम में कि बहुत अच्छे जी, उनका तो कोई जवाब नहीं था, उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया। अब आते हैं ये सब पढ़ाने वाले कौन हैं इस विषय पे, किन महानुभाव के कृपा से हम लोग बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान देश के पहला शिक्षा मंत्री, इस भारतवर्ष के आज़ाद भारत के जो 78 साल पहले आज़ादी मिली, इसके जो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए नेहरू जी के शासनकाल में, अबुल कलाम आज़ाद। उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म पता है कहाँ हुआ था? मक्का। सन 1888 ईस्वी में उनका जन्म मक्का में हुआ था, जो आज़ादी के बाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। अच्छा जी, उनका असली नाम अबुल कलाम आज़ाद नहीं था। क्या नाम था उनका? मोइनुद्दीन अहमद। और उनके पिताजी का नाम क्या था? मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद उनके पिताजी का नाम था। और ये मक्का से आए थे, इन्हें भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो मुगल आक्रांताओं से वो इतने प्रभावित थे, वो इतना हावी था मुगलों का प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पे, कि हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए हमारे पाठ्यक्रमों में उन्हें हीरो बना के दिखा दिया गया। ये सबसे बड़ी भूल थी, जो हम बचपन से एक चीज रटाया जा रहा है, ये है, वो सामाजिक सुधार हुआ इसके शासनकाल में, वो खिलजी के शासनकाल में आर्थिक सुधार हुए थे, ये कुछ नहीं, सारी कोरी बकवास। आर्थिक सुधार यही था कि जितना देश को लूट सकते थे उतना उन्होंने लूटा, कोई कोर कसर उन आक्रांताओं ने नहीं छोड़ा। यही उनका आर्थिक सुधार था। उनका सामाजिक गंगा जमुनी तहजीब, सामाजिक ताना बाना यही था कि जितनी महिलाओं के, हिंदू औरतों की अस्मत लूट सकते थे उन्होंने लूटा, कोई कर कसर नहीं छोड़ा। ये उनका सामाजिक ताना बाना था, ये उनकी महानता के कुछ काम थे। वहां से आकर आज देखिए, अभी आप हाल फिलहाल में संभल में देख रहे हैं, एक साल पुराना वीडियो, लगभग 1-2 साल हो ही गया होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। यूपी में ही किसी जनसभा में मोदी जी ने बोला था, यहां भी खुदा वहां भी खुदा, यहां नहीं खुदा है वहां कल खुद जाएगा। तो एक संप्रदाय विशेष के लोग बड़ा खुश हुए कि खुदा की बात कर रहे हैं। अरे वो अब तो खुदा नजर आ रहा ना, खुद रहा है। खुद रहा है तो क्या निकल रहा है नीचे से? कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं बावड़ी निकल रही है। संभल में देखिए रोज कुछ ना कुछ निकल रहा है। अभी अमेठी में निकला है, बनारस में निकल रहा है,
देश के कोने कोने में निकल रहा है ना, ऐसे लगभग 40,000 मंदिरों को तोड़कर, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं इसके बारे में कि बगल में बनाते, हमारे मंदिर के बगल में मस्जिद बना लो भाई, जमीन तो उस समय बहुत हुआ करती थी, अफरात हुआ करती थी, बना लो ना, किसने रोका है तुम्हें। लेकिन उनका उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना कम, हमारे धर्म को नष्ट करना ज्यादा था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक हिंदू धर्म को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे धर्म का उत्थान नहीं होगा। लेकिन ये सोच, उनका सोच ही रह गया। 500 साल में जो हिंदुओं को नहीं तोड़ पाया, ये छुट भैया जो नेता आजकल के आए हैं, हाँ? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये सब क्या, इनका क्या है? देश में 20% आबादी है मुसलमान, 18-20%, उसके सब लोग ठेकेदार, उन्हीं 20% आबादी के ठेकेदार सारे राजनीतिक दल, एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। इनका भी कभी कभी झुकाव हो जाता है, मुंह में पड़ जाते हैं कि थोड़े हिंदू के साथ मुसलमानों का कभी नहीं मिलने वाला, सपने में भी नहीं मिलने वाला। वो भय से दे सकते हैं जैसे कुंदरकी में दिए हैं, खुशी से नहीं दे सकते कभी, वो अपना समर्थन खुशी से कभी नहीं दे सकते। पता नहीं उनको क्या एलर्जी है। इतिहास गवाह है कि 100 हिंदू घरों के बीच में अगर एक मुस्लिम का घर है तो वो सुरक्षित है, लेकिन अगर 50 मुस्लिम के घर के बीच में 10 हिंदू का घर है तो वो असुरक्षित है। ऐसी भावना बनी हुई है हमारे देश में। मुसलमानों का जुलूस, मुहर्रम का ताजिया, ये वो तमाम निकलता है। कहीं कभी एक देश के इतिहास में एक कहीं ईंट का छोटा टुकड़ा भी चला, किसी के संज्ञान में हो, तो कमेंट बॉक्स में बताए कि हाँ यहां चला था जी ताजिए पे। लेकिन ऐसे सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं कि जब जब हिंदू देवी देवताओं के जुलूस, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, महावीर झंडे का जुलूस हो, जब जब निकाला गया है तो उस पर पथराव हुआ है। ऐसा सैकड़ों उदाहरण है देश में। और कुछ नकारे नेता जो एक संप्रदाय विशेष की हिमायत करने के चक्कर में अपना स्तर कहां गिरा के ले जा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव का बयान आया था ना पिछले दिन बहराइच वाले कांड पे, अगर उस रूट से जाने की क्या जरूरत थी जब पता था कि उधर मुस्लिम आबादी। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है, तुम्हारे बयान पे मुझे हंसी आती है। तुम क्या बोल रहे हो, कैसी राजनीति कर रहे हो, कितना स्तर नीचे लेकर जाओगे भाई राजनीति का, कितना स्तर नीचे लेकर जाओगे राजनीति का। रोड किसी का होता है क्या बपौती, न वो किसी हिंदू का होता है न मुसलमान का होता है, उस पर सबका अधिकार है, सब लोग उस पर चल सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। अब एक बहुसंख्यक हिंदू जो लगभग 112-15 करोड़ है देश में, वो भाई नहीं जाए मुस्लिम इलाके से जुलूस लेके, पथराव हो जाएगा। क्या तरीका, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अब आ गया है भगवाधारी इन सब चीजों का समूल नाश करने के लिए। जो समझ गए उन्हें गले लगा कर रखें, जो नहीं समझ में आए उनका भोलेनाथ व्यवस्था कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप सोचिए कि देश के कुछ राजनेता इस देश को कहां लेके जा रहे हैं। देश की आजादी से लेकर अब तक एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, एक क्रमवार, एक चक्रानुक्रम उनका चलता आया है कि कैसे नष्ट किया जा रहा है। क्या नष्ट कर पाओगे भाई तुम, न जाने कितने आक्रांता आए गए, तुम लोग को कौन पूछ रहा है। अब हिंदू जागरूक हो गया है, अब जात पात भेदभाव में वो नहीं बटा हुआ है ना। बहुत दिन जात में बांट के राजनीति कर लिया आप लोग। अब एक ही नारा पे देश चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय